जिस तरह से अगर हम बात कर रहे थे अभी कि जो वहाबी आंदोलन था उसके परिणाम के बारे में भी हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें ये समझने के लिए मिलेगी कि जिस तरह से ये कहा जाता है कि एक तो वहाबी आंदोलन से जो पुरातनपंथी रिलीजन था उसको दोबारा से स्थापित करने का प्रयास किया गया। दूसरा, जो एक तरह से हम कहते हैं ना कि जो मध्यम वर्ग था इस मुस्लिम समाज का या पढ़ा लिखा वर्ग था, उसने भी शायद इस चीज़ को उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। दूसरी इसमें एक बात कही जाती है कि इसने एक तरह से जो कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम जो संस्कृति बनी आ रही थी, उसको सैयद अहमद जो बरेलवी था उसने उसको कहीं न कहीं ठेस पहुँचाई, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसने, क्योंकि जिस प्रकार से प्रचार किया कि भारत में जो मुस्लिम हैं, उन्होंने बहुत सारे जो हिंदू धर्म के जो त्योहार थे, रीति रिवाज थे, उनको स्थापित कर रखा था, या फिर उनको एक तरह से अपने जीवन में उनको मान्यता दे रखी थी। उस चीज़ को भी इन लोगों ने एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि भाई रोकने का, अगर उन लोगों ने इनको छोड़ने का प्रयास किया तो कहीं न कहीं जो हिंदू समाज था उसको भी लगा कि मतलब भाई ये एक तरह से दूसरी व्यवस्था शुरू की जा रही है। और इसके साथ-साथ फिर हम कह सकते हैं कि एक तरह से जो कहते हैं ना कि सांप्रदायिकता की भी भावना हमें यहाँ पर कहीं न कहीं दिखाई पड़ती है। ये लगभग वैसी ही है जिस तरह से जो जब हम आर्य समाज की बात करते हैं तो आर्य समाज ने भी वही चीज़ रखी थी कि वो बिल्कुल क्लियर था कि वहाँ पर जो इस्लाम है और जो ईसाई धर्म है उसने हिंदू धर्म की जो कहते हैं ना कि उदार होने का बहुत बड़ा फ़ायदा उठाया है, इसलिए बहुत सारे लोग हिंदू धर्म छोड़ करके इस्लाम या फिर ईसाई धर्म अपना रहे हैं। तो ये चीज़ें कुछ मिली-जुली हमें चीज़ देखने को मिलती हैं और जो परिणाम के रूप में हमें देखने को मिलता है। आगे चलकर अंग्रेज़ों ने इस आंदोलन का बड़ा एक तरह से फ़ायदा उठाया और उन्होंने मतलब एक तरह से ये दिखाया कि भई जो एक तरह से न अंग्रेज़ों की यहाँ पर जो कहते हैं ना कि फूट डालो और राज करो की नीति के तहत जो लोग बच गए, काफ़ी लोगों को तो काले पानी की सज़ा दे दी गई और बाकी लोगों को जो रह गए उनको मतलब एक तरह से किसी न किसी तरीके से उनको नहीं तो उनके आगे जो आगे पीछे थे उनको स ब्रिटिश शासन के अंदर सहूलियत देने के साथ-साथ, या फिर हम ये कह सकते हैं कि भई वो एक जिस तरह से हम देखते हैं ना कि मतलब 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारत में खासकर धर्म के आधार पर फूट डाला और राजनीति के अपनाए, और इसी तरह से हम कहते हैं कि जो मुस्लिम जो संप्रदाय था उसने एक तरह से अंग्रेजों के संपर्क में आकर के, खासकर जो पढ़ा लिखा मध्यम वर्गीय जो मुस्लिम वर्ग था, उसने अंग्रेजों के संपर्क में आकर के अपने समाज को ऊपर उठाने का प्रयास किया। तो एक तरह से पाश्चात्य संस्कृति के साथ या पाश्चात्य संस्कृति का सहारा लेकर वो लोग अपने समाज को, जिसे वो लोग पिछड़ा हुआ मानते थे या पीड़ित मानते थे, उसको आगे बढ़ाने का वो प्रयास करते हैं। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं कि कुछ परिणाम निकले। तो वहाबी मूवमेंट के बारे में अगर आपको कोई और लगता है या फिर आपको कोई डाउट है तो उसके बारे में फिर हम अब बात कर सकते हैं। बताओ भाई। या फिर ये चीज़ कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आई हो उसके ऊपर अब फिर हम बात कर सकते हैं। बताओ सुमन। मोहित। और शालू। हितेश। दोनों बता दो भाई। पूनम बेटा। अच्छा, चलो इस क्लास को। हाँ बताओ विदेश।
हुँ। इसमें एक वो आता है कि पटना में एक ज़्यादा जिस जब शहीद अहमद की मृत्यु होती है, तो उसके बाद इसका जो केंद्र था वो पटना में शिफ्ट हो जाता है। तो उसका नाम मैं चेक करके आपको बता दूँगा। उन लोगों ने भी काफ़ी इसको आगे बढ़ाया। और बताओ? और कोई प्रश्न? तो इसके साथ हम आज की क्लास फिर खत्म करते हैं।